तो यार एंटमैन एंड दी वॉस्प क्वांटममेनिया तैयार है क्वांटम रियल्म की मिस्ट्रीज को हम सबके सामने खोलने के लिए कि एग्जैक्टली कैंग द कॉन्करर वहां कर क्या रहा है। किसी के एग्जिस्टेंस को बदलने की कैपेबिलिटी रखने वाले इंसान को क्वांटम रियल्म जैसे माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स में आखिर रहने की जरूरत क्या है। तो यही एक बात दिमाग में आती है कि क्या क्वांटम रियल्म एक प्रिजन यानी कि जेल है। तो इस मल्टीवर्सल सागा का मेन विलन कैंग द कॉन्करर है जिसे जरूरत है एंटमैन की मदद की प्रोबेबली क्वांटम रियल्म से बाहर निकलने के लिए, जिस मुद्दे पर थियरी ये है कि उसे रोकने में एंटमैन की डेथ हो जाएगी। पर इस सवाल से पहले क्वांटम रियल्म से जुड़े बहुत से पॉइंट्स हैं जो कि बहुत बड़े नहीं हैं, पर कई लोग आज भी उन पॉइंट्स को लेकर कंफ्यूज हैं। तो मैं हूं कमल और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटम रियल्म से जुड़े टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। तो यार पहली एंटमैन मूवी में स्कॉट लैंग द क्वांटम रियल्म से कैसे निकल पाया था। अगर एक क्वेश्चन किसी के मन में अभी भी है तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। तो एंटमैन मूवी के लास्ट बैटल में जब स्कॉट लैंग फाइट कर रहा था येलो जैकेट के साथ, तब वो खुद को क्वांटम रियल्म में फंसा हुआ पाता है जहाँ लिटरली उसकी फट गई थी। सच बोल रहा हूँ। अब यार इसके पीछे का रीजन ये है कि हैंक पिम्प ने उसको पहले ही भाषण देकर रखा था कि अगर वो गलती से क्वांटम रियल्म में फंस गया तो उसकी गिनती कई दिन बचे हैं। बट स्कॉट भैया ने अपने दिमाग का प्रयोग करके अपने सूट के मिड श्रिंक में अल्टरेशन कर दिया और श्रिंकिंग डिवाइस को इनलार्जिंग डिवाइस बना दिया, जिससे वो क्वांटम रियल्म से निकल पाया। और इसी तरह से हैंक पिम्प को भी ये आइडिया आया कि शायद इसी तरह से क्वांटम रियल्म में फंसी हुई जैनेट वैन डाइन को भी निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वांटम रियल्म में टाइम कैसे पास करता है। तो यार जब से क्वांटम रियल्म का कॉन्सेप्ट एमसीयू में दिखाया गया है तब से कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्वांटम रियल्म में टाइम के पास होने के पॉइंट को लेकर। और अगर सच में क्वांटम रियल्म के जरिए ही टाइम ट्रेवल किया जा सकता है तो शायद इसीलिए वहाँ टाइम नहीं बीतता। मतलब कि कुछ ऐसा ही समझते हैं। पर जैनेट वैन डाइन के रिटर्न से इतना तो पता चल गया कि क्वांटम रियल्म के अंदर भी टाइम का इम्पैक्ट पड़ता है। और तो और 1987 में जैनेट क्वांटम रियल्म में फंसी और एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी में वहां से बाहर निकली, जिसमें काफी टाइम बीत गया। पर फिर भी जैनेट की उम्र प्रोपोर्शनेटली रियल वर्ल्ड के हिसाब से ही बढ़ी, यानी कि 30 साल बीत गए। तो वहीं स्कॉट का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। वो क्वांटम रियल्म के अंदर 5 साल रहा रियल वर्ल्ड के हिसाब से, पर उसके एक्चुअल में सिर्फ 5 घंटे ही बीते थे। अब ये बात जैनेट के एक्सपीरियंस को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। अब यार इसका आसान सा आंसर ये हो सकता है कि जैनेट क्वांटम रियल्म के उस एरिया में थी जहां टाइम अर्थ के टाइम के हिसाब से इक्विवेलेंट था, जो कि मे बी क्रोनोपोलिस हो सकता है। और स्कॉट जिस एरिया में था वहां टाइम अर्थ के टाइम के हिसाब से धीरे गुजरा, इसीलिए उसके 5 साल 5 घंटे के ही बराबर थे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो यार अभी तक पूरे एमसीयू में कितने तरीकों से क्वांटम रियल्म के अंदर घुसा जा सकता है। तो एमसीयू में क्वांटम रियल्म के अंदर घुसना बहुत ही हार्ड है। पर तरीकों की बात करूं तो पहला तरीका थोड़ा टेक्निकल है, जिसमें क्वांटम रियल्म के अंदर जाने वाले इंसान को एक आइटम से भी छोटा होने तक सिकुड़ना होगा, जो कि हैंक पिम्प के पिम्प पार्टिकल्स के थ्रू एंटमैन करता है। और इसी तरह जैनेट भी क्वांटम रियल्म के अंदर गई थी। दूसरा तरीका थोड़ा मैजिकल है, जिसमें मिस्टिकल टेलीपोर्टेशन के थ्रू खुद को क्वांटम रियल्म में लेके जाया जा सकता है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के स्लिंग रिंग के जरिए। अब तीसरा तरीका पहले वाले तरीके से ज्यादा टेक्निकल है। तो भाई साहब आपके पास क्वांटम टनल होना जरूरी है क्वांटम रियल्म में घुसने के लिए। अब हो सकता है एमसीयू में आगे चल के और भी रास्ते खुल जाएं क्वांटम रियल्म में घुसने के लिए। अब चौथा क्वेश्चन ये है कि क्या क्वांटम रियल्म कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है। तो इसका जवाब ये है कि हाँ एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन उसे क्वांटम रियल्म बुलाते नहीं है, बल्कि बुलाते हैं माइक्रोवर्स। अब यार ये भी एग्जैक्टली सेम चीज है। मतलब कि ये एक माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स है जो कि बहुत से अल्टरनेट रियलिटीज के बीच बंधा हुआ है, जहाँ किसी मिस्टिकल टेलीपोर्टेशन के थ्रू या सब एटॉमिक श्रिंकिंग के थ्रू कोई भी जा सकता है। पर क्यों एमसीयू में भी इसका नाम माइक्रोवर्स ना होकर क्वांटम रियल्म है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि मार्वल स्टूडियोज के पास माइक्रोवर्स वर्ड को यूज करने के राइट्स ही नहीं है। तो फिर किसके पास हैं। तो माइक्रोनॉट्स फ्रेंचाइज मूवी के लिए पैरामाउंट पिक्चर्स ने इस वर्ड के फिल्म राइट्स को खरीद लिया था। अब मार्वल को जरूरत थी एक नए नाम की, तो उन्होंने क्वांटम रियल्म नाम चूज किया। अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की कि आखिर घोस्ट का क्वांटम रियल्म के साथ क्या रिलेशन है। तो एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी की एक विलन एवा स्टार भी थी, जिसका दूसरा नाम घोस्ट है, जो कि आती है जाती है सबको चूतिया बनाती है। हाँ सच में उसकी यही पावर्स हैं। तो जब वो छोटी बच्ची थी तब उसके फादर क्वांटम टनल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो कि एक्सप्लोड हो गया, जिसकी वजह से एवा स्टार के अंदर क्वांटम एनर्जी चली गई और उसे क्वांटम फेसिंग की पावर्स मिली। और बाद में जब वो घोस्ट बन के सबके सामने आती है तब वो क्वांटम रियल्म से पावर हार्नेस करती है और रियलिटी में फेस इन और फेस आउट करती है। पर वो कुछ टाइम के लिए भी फिजिकली कैपेबल नहीं है सब एटॉमिक होने के लिए, यानी कि एंटमैन की तरह वो एटम से भी छोटा नहीं बन सकती। अब घोस्ट का चेहरा थंडरबोल्ट्स मूवी में दिखने वाला है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो किसी तरह पता कर ले कि उसने जितना सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा ही पावरफुल है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि आखिर टाइम वॉर्टेक्स क्या है।
तो जब स्कॉट एंटमैन एंड द वास्प मूवी में क्वांटम रियल्म में एंटर करने वाला था, तब जैनेट वैन डाइन ये कहती है कि डोंट गेट सक्ड इनटू अ टाइम वॉर्टेक्स, वी वॉन्ट बी एबल टू सेव यू। अब ये काफी लोगों को समझ में नहीं आया था कि आखिर टाइम वॉर्टेक्स है क्या। तो भाई लोग और उनकी बहन लोग, इसका आंसर मैं बताता हूँ। तो यहाँ जैनेट ने बड़े प्यार से बता के ये कंफर्म किया कि टाइम ट्रेवल एमसीयू में भी पॉसिबल है। तो टाइम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से टाइम वॉर्टेक्स समय के बड़े पैमाने पर बने चक्र हैं, जो कि किसी को भी अपने अंदर खींच के कहीं और ही किसी टाइम लाइन में चिंगम के जैसे थूक देते हैं। अब टाइम वॉर्टेक्स में खींचे चले गए इंसान को बचाया इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि उस इंसान को रेस्क्यू करने वाले को ये पता ही नहीं होगा कि सामने वाला बंदा किस टाइम लाइन में और कहाँ गया। अब वो फ्यूचर में भी हो सकता है और पास्ट में भी। जिसके बाद एंटमैन और एवेंजर्स ने इसी वॉर्टेक्स का फायदा उठा के टाइम डकैती की थी। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की कि आखिर क्वांटम रियल्म के जरिए एज पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो जब एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने एक्सीडेंटली समय को स्कॉट के थ्रू पास कर दिया था, जिसके बाद अपने को स्कॉट के डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिले, जिसमें बेबी स्कॉट, थोड़ा जवान स्कॉट, बुढ़ऊ स्कॉट और हाँ फिर से नॉर्मल स्कॉट दिखा। बहुत से व्यूअर्स ने इस सीन को देखा और उनके खोपड़ी में एक बात आई कि गलती से ही सही एवेंजर्स ने एज को जब चाहे तब बढ़ाने और घटाने का तरीका ढूंढ लिया है क्वांटम रियल्म की मदद से। अब यार बहुत सी चीजें हैं बोलने के लिए कि किसी भी इंसान को बूढ़े से जवान किया जा सकता है, जैसे कि अपना स्टीव रॉजर्स, या ये कहूँ कि अब बाकी एवेंजर्स कभी बूढ़े होंगे ही नहीं। अगर इस मुद्दे पे कुछ बोलना है तो यार एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में बता के जाना। तो पहले के क्वेश्चंस क्वांटम मेनिया से पहले की मूवी से रिलेटेड थे और आगे के 3 क्वेश्चंस क्वांटम मेनिया से जुड़े हुए हैं। अब 8वां सवाल ये है कि क्या मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए क्वांटम रियल्म का यूज किया जा सकता है। तो क्वांटम रियल्म एक माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स है जहाँ टाइम वहाँ के अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह काम करता है, जिसका यूज करके एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया और समय की अलग अलग शाखाओं में जाके कांड भी किए, जिससे ये प्रूव होता है कि एमसीयू में क्वांटम रियल्म के जरिए टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। पर यार वहाँ कैंग द कॉन्करर प्रेजेंट है, जिससे रिलेटेड एक बात यह भी है कि क्या क्वांटम रियल्म के जरिए मल्टीवर्स के डिफरेंट रियलिटीज में ट्रेवल किया जा सकता है या शायद नहीं। तो एमसीयू के रियल्म्स जैसे कि एंसेस्ट्रल प्लेन, द न्यू डायमेंशन और क्वांटम रियल्म खुद मल्टीवर्स के अल्टरनेट रियलिटीज से अलग प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस लगते हैं। पर इसके अलावा इस टाइम क्वांटम रियल्म एमसीयू के डिफरेंट टाइमलाइंस के ब्रांचेस के बीच बफर का काम कर रहा है। पर अगर सच में ऐसा ही है तो ये समझ में आ जाएगा कि आगे कैंग मल्टीवर्स में ट्रेवल कैसे करने वाला है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में कि आखिर कैंग क्वांटम रियल्म में कर क्या रहा है। किसी के एग्जिस्टेंस को बदलने की कैपेबिलिटी रखने वाले इंसान को क्वांटम रियल्म जैसे माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स में आखिर रहने की जरूरत क्या है। तो यही एक बात दिमाग में आती है कि क्या क्वांटम रियल्म एक प्रिजन यानी कि जेल है। तो इस मल्टीवर्सल सागा का मेन विलन कैंग द कॉन्करर है, जिसे जरूरत है एंटमैन की मदद की, प्रोबेबली क्वांटम रियल्म से बाहर निकलने के लिए, जिस मुद्दे पर थियरी ये है कि उसे रोकने में एंटमैन की डेथ हो जाएगी। पर कैंग को क्वांटम रियल्म में कैद किसने किया। तो एक नाम सामने आता है जो कि है ही हू रिमेन्स का, जो कि कैंग का ही एक वेरिएंट है, जिसने लोकी सीरीज में बताया था कि उसने अपने ज्यादा वायलेंट मल्टीवर्सल वेरिएंट्स को रोक के रखा था। तो मे बी ही हू रिमेन्स ने ही कैंग को क्वांटम रियल्म में कैद किया हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ये वीडियो कैसी लगी या कोई सजेशंस हो तो एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में बता के जाना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और देखते रहिए बीइंग सुपर एंड आई विल बी बैक।